सोचिए, एक इंसान और उसके लाखों फॉलोअर्स। आखिर कोई भी इंसान दुनिया भर में पूजा जाने वाला गुरु बनता कैसे है? ये सिर्फ आध्यात्मिकता का सवाल नहीं है, ये करिश्मा, कहानी और एक ग्लोबल मूवमेंट बनाने की कला का संगम है। चलिए मिलकर समझते हैं कि एक मॉडर्न स्पिरिचुअल लीडर आखिर बनता कैसे है। तो सवाल सीधा सा है, क्या गुरु बनने का कोई फॉर्मूला है? असल में ये एक सफर है जिसमें पर्सनल एक्सपीरियंस, अटूट यकीन और एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ मिल जाता है। इस प्रोसेस को समझने के लिए हमें फॉलोअर्स के एक्सपीरियंस से शुरू करना होगा। उनके लिए तो गुरु के साथ बिताया एक पल ही जिंदगी बदल देता है। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं माया वॉरियर। वो बताती हैं कि फॉलोअर्स अक्सर एक ऐसे गहरे इमोशनल एक्सपीरियंस से गुजरते हैं जिसे वो शब्दों में बयां नहीं कर पाते। बस उन्हें लगता है कि माता में कुछ तो है, और यही कुछ तो है वाली फीलिंग गुरु की पावर का असली सोर्स है। लेकिन आज के मॉडर्न गुरु को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इसकी जड़ों को देखना होगा। और भारत में स्पिरिचुअल लीडरशिप की जड़ें जुड़ी हैं एक सदियों पुरानी परंपरा से। और वो नींव है गुरु शिष्य परंपरा। अब ये कोई नॉर्मल टीचर स्टूडेंट वाला रिश्ता नहीं है, ये तो एक पूरी स्पिरिचुअल लीनिएज है, एक वंश जिसमें नॉलेज और एक्सपीरियंस गुरु से सीधे शिष्य तक पहुंचता है। मतलब ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं है, बल्कि ये जीने का तरीका सिखाती है। इस परंपरा में सब कुछ डायरेक्ट ट्रांसमिशन पर चलता है। नॉलेज हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो या फिर मॉरल वैल्यूज, ये एक बहुत ही गहरा रिश्ता होता है जिसका मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जिंदा रखना है। तो सवाल ये है कि ये जो ट्रेडिशनल ब्लूप्रिंट है, ये आज के गुरुओं पर कैसे फिट बैठता है। इसे समझने के लिए एक केस स्टडी लेते हैं। माता अमृतानंदमयी, जिन्हें दुनिया अम्मा के नाम से जानती है, उनकी कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखता है जिसे हम एक स्पिरिचुअल करियर कह सकते हैं। रिसर्चर्स ने एक बात नोटिस की है, ज्यादातर गुरुओं की जो ऑफिशियल लाइफ स्टोरीज होती है उनमें एक कॉमन पैटर्न होता है। ये कहानियां आमतौर पर 3 स्टेप्स में आगे बढ़ती हैं। पहला, एक बहुत ही अलग मतलब अनयूजुअल बचपन। दूसरा, बहुत कम उम्र में ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग। और आखिर में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जो उनकी जिंदगी का मकसद ही बदल देता है। अम्मा की कहानी भी बिल्कुल इसी पैटर्न के पहले स्टेप से शुरू होती है। कहा जाता है कि बचपन से ही वो घंटों ध्यान में और भक्ति में नाचते हुए खोई रहती थी, और इस वजह से उनका परिवार काफी परेशान भी रहता था, और यही बात उन्हें दूसरे बच्चों से एकदम अलग बनाती थी। अब आता है दूसरा स्टेप। सिर्फ 9 साल की उम्र में उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। उन्होंने बहुत गरीबी देखी, लोगों का दुख देखा, और इन सब को देखकर उनके मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठने लगा कि आखिर दुनिया में इतना दुख, इतनी तकलीफ क्यों है। और फिर आया तीसरा और शायद सबसे जरूरी मोड़। लोगों के दुख के लिए उनकी जो गहरी हमदर्दी थी उसी ने उन्हें उनका मिशन दे दिया। उन्होंने लोगों को गले लगाकर दिलासा देना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्हें अपने परिवार से सजा भी मिली, लेकिन वो रुकी नहीं, और यही एक हग, यही गले लगाना उनकी पहचान बन गया। अच्छा, किसी भी गुरु की कहानी का एक हिस्सा ऐसा होता है जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल होता है, और वो है चमत्कार। तो चलिए अब इन सुपरनैचुरल घटनाओं और इनको लेकर जो अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं उन पर एक नजर डालते हैं। गुरुओं की लाइफ स्टोरीज में अक्सर सुपरनैचुरल पावर्स, जिन्हें सिद्धियां भी कहते हैं, उनका जिक्र मिलता है, जैसे कि बीमारों को ठीक कर देने की शक्ति। और यही कहानियां उनकी डिवाइन इमेज को और भी स्ट्रांग बनाती हैं। जैसे एक बहुत फेमस कहानी है अम्मा के बारे में। कहा जाता है कि उन्होंने दत्तन नाम के एक लेप्रेसी के मरीज के घावों से पस को चाटा था, और उसके बाद वो धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो गया। सोचिए, इस तरह की कहानियां फॉलोअर्स के विश्वास को कितना गहरा कर देती होंगी। लेकिन इन चमत्कारों को लेकर 2 बिल्कुल अपोजिट व्यूज हैं। एक तरफ हैं फॉलोअर्स, जिनके लिए ये चमत्कार उनकी डिवाइन पावर का पक्का सबूत हैं, तो दूसरी तरफ हैं स्केप्टिक्स, जो मानते हैं कि ये कहानियां अक्सर बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती हैं, और जाहिर है फॉलोअर्स जो कहानी सुनाएंगे वो तो बायस्ड होगी ही। और इस स्केप्टिकल नजरिए की एक झलक हमें ऑनलाइन डिस्कशन फोरम पर भी मिलती है। जैसे एक कमेंट है, हाँ ये कहानियां सब बड़ा चढ़ाकर बताई गईं और नकली हैं। तो ये दिखाता है कि इन चमत्कारी दावों को हर कोई आंख बंद करके नहीं मान लेता। पर एक गुरु सिर्फ कहानी और चमत्कारों से नहीं बनता। एक इंसान को एक ग्लोबल मूवमेंट में बदलने के लिए चाहिए होती है एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी। तो चलिए देखते हैं कि ये मशीनरी आखिर काम कैसे करती है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 47,000 से ज्यादा।
ये उन घरों की गिनती है जो अम्मा की चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने 1998 से इंडिया में बेघर लोगों के लिए बनाए हैं। ये एक नंबर ही काफ़ी है ये दिखाने के लिए कि एक गुरु का ज़मीनी असर कितना बड़ा हो सकता है। और ये काम सिर्फ घर बनाने तक ही नहीं रुका है। देखिए, 40 लाख से ज़्यादा लोगों को फ्री मेडिकल केयर, हरिकेन कटरीना जैसी आपदाओं में $1 मिलियन की मदद। ये दिखाता है कि कैसे एक इंसान का करिश्मा एक बहुत बड़े ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में बदल जाता है। अम्मा का जो नेटवर्क है एम्ब्रेसिंग द वर्ल्ड, वो लगभग हर फील्ड में काम करता है, हेल्थ केयर और एजुकेशन से लेकर डिजास्टर रिलीफ और वुमेन एम्पावरमेंट तक। ये दिखाता है कि एक इंसान के आसपास बना एक ग्लोबल मूवमेंट कितना विशाल हो सकता है। तो ठीक है, हमने ट्रेडिशनल जड़ों को देखा, पर्सनल कहानी को समझा, चमत्कारों की बात की और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन को भी देखा। अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि हमारे सवाल का जवाब आखिर है क्या। इसे समझने के लिए सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर का एक कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है, करिश्मा। करिश्मा मतलब किसी इंसान की वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी जो उसे आम लोगों से बिल्कुल अलग, यहां तक कि सुपर ह्यूमन जैसा बना देती है। और यही गुरु के असर का असली सोर्स है। तो अगर हम गुरु बनने के फॉर्मूले को एक जगह समेटें तो इसमें 4 मेन चीजें हैं। पहला, जाहिर है पर्सनल करिश्मा। दूसरा, एक बहुत ही पावरफुल कहानी जिसमें चमत्कार भी शामिल हों जो उनकी पवित्रता साबित करे। तीसरा, इंस्टीट्यूशनल पावर, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जो उस यकीन को असल काम में बदले। और चौथा और सबसे जरूरी, फॉलोअर्स का वो बहुत ही गहरा पर्सनल और इमोशनल एक्सपीरियंस। तो असल बात यह है कि एक गुरु सिर्फ अपनी खूबियों की वजह से गुरु नहीं बनता, वो बनता है 3 चीजों के एक पावरफुल मेल से: उनकी कहानी, उनकी ऑर्गेनाइजेशन और उनके फॉलोअर्स का वो जबरदस्त यकीन। जब ये तीनों चीजें एक साथ आ जाती हैं, तब जाकर एक गुरु बनता है। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं कि एक गुरु की अपनी शक्ति असल में कहाँ खत्म होती है और एक फॉलोअर का यकीन कहाँ से शुरू होता है। शायद इस सवाल का जवाब भी उतना ही मिस्टीरियस है जितना कि गुरु बनने का ही पूरा प्रोसेस।